ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। आपके लिए कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, द 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी, मुझे यहाँ क्लैरिफिकेशन की नीड तो नहीं है, बट और डीपली एक्सप्लेन कर सकूँ इसलिए क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ। तो एस ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द वर्ल्ड, हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हर्मिट क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड वेंट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ सोर्स भी, 10 ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ सोर्स, ओ माय गॉड, एक से बढ़ के एक नेगेटिव कार्ड्स। 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स, ना 4 ऑफ वेंट्स, बॉटम ऑफ द डेक। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स, देन किंग ऑफ कप्स। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके पर्सन के लिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए कार्ड, आप जीत चुके हो। आपके पर्सन ने आपको जिता दिया है। कैसे जिताया है? आपने सॉन्ग सुना होगा, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। ये सॉन्ग यहाँ चैनल हो रहा है, इस वीडियो के लिए चैनल सॉन्ग है। उसमें एक लाइन आती है, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम। तो ये सॉन्ग आपके लिए है। आपके आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि आपके सामने अब हार जाना, आपके सामने हार मान लेना, यही सच्चा प्यार ऑफर करना होगा। क्योंकि आपके पर्सन ये जान चुके हैं कि आपने जो कुछ अब तक कहा था वो गलत नहीं था, बल्कि वो आपको गलत समझे थे। आपने बहुत मेहनत की है, आपने इस रिश्ते पे बहुत कुछ ऑफर डाले हैं, इतने ऑफर्स डाले हैं जैसे कोई डाल नहीं सकता था। आपने ये दूर आपसे क्यों हो गए कि हो सकता है आपने जब आप इनकी आपने ओवर केयर कर दी, आपने बहुत केयर की इनकी। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, आपको ये नुकसान ना हो जाए, दूसरों के प्रति बहुत अवेयर कराना कि वो व्यक्ति सही नहीं है। आपने इतनी ज़्यादा केयर की, इन्हें लगने लगा कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, जबकि आप कर रहे थे केयर की वजह से। और वहाँ इनका दम घुटने लगा और ये आपसे दूर हुए थे। या तो ये खुद दूर हुए होंगे या डिवाइन ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की होगी कि आपको दूर किया होगा ताकि ये आपकी वैल्यू को समझ सके। और अब ये कम्प्लीटली आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने। ये आपको विजेता बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इन्हें ये एहसास हो गया है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी को
कि किस तरीके से ये एडमायर कर रहे हैं। ये जिस लेवल से एडमायर कर रहे हैं ना, उस लेवल से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। कि एक ये होता है ना कि हमने जिसको बहुत गलत समझा होता है और वही हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होता है, तब क्या फीलिंग रहेगी हमारी, वो फीलिंग है आपके पर्सन की। कि हमने जिसको हमेशा गलत कहा, हमने हमेशा जिसको सुधारने की कोशिश की, हमने हमेशा सोचा कि ये व्यक्ति गलत है, इसमें ये खराबी है, वो खराबी है, ये ठीक कर ले, वो ठीक कर ले, इसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंत में पता चलता है कि ये व्यक्ति, यही व्यक्ति सही था, ये जो कह रहा था वही सही था, बल्कि हम इसे अपनी गलतफहमी की वजह से अ, हम गलत समझ रहे थे कि ये ऐसा करे वैसा ना करे। जब ऐसी एनर्जी होती है ना कि हम किसी बहुत सही पर्सन को हम बहुत गलत मान लेते हैं, उसके बाद जब हमारी आंखों से पर्दा हटता है, तब वो जो रियलाइजेशन होता है, उस रियलाइजेशन की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। और इसीलिए ये इनको इनको ये भी एहसास है कि जिन परिस्थितियों में आप खड़े रहे हो, इन परिस्थितियों में कोई और खड़ा नहीं रहता। वो जाने क्या करता, वो या तो खुद को नुकसान पहुंचा देता या इनको साथ बहुत बुरा बर्ताव करता, लेकिन आपने दोनों में से कोई काम नहीं किया। ना तो आपने खुद को नुकसान पहुंचाया और ना आपने इनको परेशान किया। आपने खुद को संभाल लिया, आप खुद खड़े हो गए, ठहर गए। यही बहुत बड़ी बात होती, तूफानों में खड़े रहना बहुत बड़ी बात होती है। और इसीलिए ये आपको इतना एडमायर कर रहे हैं। और इनके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके एंसेस्टर्स, आपके पर्सन के जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। सिर्फ आपके ही एंसेस्टर्स नहीं, इनके एंसेस्टर्स की नज़रें भी आप पे हैं। इनके एंसेस्टर्स भी आपको ही नोटिस कर रहे हैं। इनके इनके एंसेस्टर्स जो है ना, एक वो एनर्जी फील कीजिए कि जब किसी घर में किसी कोई एक एक लड़का थोड़ा सा बिगड़ैल हो और उसके घर में, या फिर लड़का मान लो या लड़की, कोई, मैं यही नहीं करूँगी कि लड़के कोई मान लो, लड़का लड़की कोई भी मान लो, किसी पर्सन का, किसी किसी माता पिता का अपना बच्चा गड़बड़ हो, बहुत शैतान, शैतान क्या, रॉन्ग पाथ पे चला गया हो, सही को गलत, गलत को सही समझ रहा हो, और ऐसे बच्चे की शादी वो किसी एक बहुत प्यारे पर्सन से करा देते हैं। मान लो एक लड़की है तो बिगड़ैल है तो अच्छे लड़के से शादी हो जाती है, लड़का बिगड़ैल है तो बहुत अच्छी लड़की से शादी उसकी करा देते हैं। तो उस टाइम पे जो पेरेंट्स को खुशी होगी, मतलब उस अपने बच्चे के लिए जीवन साथी कितना प्यारा आया, कितना प्यारा जीवन साथी मिला कि मेरा बच्चा, तो मुझे पता है कि ये बिगड़ैल है, लेकिन इसका जीवन साथी इतना प्यारा है, इतना शक्तिशाली है कि इसको ट्रैक पे ले आएगा। तो वो जो पेरेंट्स की खुशी होती होगी, वो खुशी इनके एंसेस्टर्स फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के एंसेस्टर वो खुशी फील कर रहे हैं कि देखो, मेरे वंश में ये तो ट्रैक पे आना इसका आसान नहीं था, लेकिन आप हो जो इनको ट्रैक पे ले आए हो, जो इनको स्पिरिचुअल पाथ पे ले आए हो, जो इनको सच दिखाने लगे हो, आपने इनकी आंखें खोली हैं। इसलिए आपको इनके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको इनके एंसेस्टर भी गाइड कर रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स भी आपको कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके ड्रीम में आते हों। आप अगर अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर इनके एंसेस्टर्स के लिए भी कीजिए, इनके एंसेस्टर्स को भी प्रणाम कीजिए। आप अपना एंसेस्टर कर्स हील कर रहे हो तो इनके लिए भी कर लीजिए। जो भी पूजा पाठ अपने लिए कर रहे हो वो इनके लिए भी कीजिए, क्योंकि आप इनके एंसेस्टर्स की आप पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और आपको बहुत प्यार से देख रहे हैं, उनकी बहुत प्यार भरी नजरें हैं। एक एक जो सुकून होता है, जो तड़प के बाद, जैसे एक कोई इंसान प्यास से जिसकी जान निकल रही थी और उसे उसे मीठे पानी का झरना बहता दिख जाए आपके रूप में, वो दशा है इनके एंसेस्टर की। उन्हें लग रहा था कि मेरे वंश का ये चिराग, ये आत्मा, इसको सही किस पाथ पे जाना, ये किस पाथ पे जा रही है ये आत्मा। और जब उन्होंने देखा कि आप वो आत्मा हो जो इस आत्मा को, इनके वंश की इस आत्मा को सही ट्रैक पे ला रही है, तो सच में उनकी वो अनंत दुआएं आपको दे रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। इनके एंसेस्टर्स भी आपके साथ खड़े हैं। इनके एंसेस्टर्स ने भी आपके सिर पे ताज पहनाया है, इनके एंसेस्टर्स ने आपके सिर पे ताज पहना दिया है। इनके एंसेस्टर्स आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ, यानी आप जैसा कह रहे हो ना, वैसा इनके एंसेस्टर इनसे करवा रहे हैं कि ये जो कह रही है या ये जो कह रहा है ये करो, तुम यही सही है तुम्हारे लिए। क्योंकि आप कर सच में सही रहे हो, आप ईश्वर के संदेशों को फॉलो कर रहे हो, आप दुनिया की नहीं सुन रहे हो, आपकी आत्मा में जो ईश्वर गाइड कर रहे हैं आप उसको सुन रहे हो। और इसी वजह से आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इसी वजह से आपको विक्ट्री मिल रही है। इसीलिए आपके पर्सन को इस एनर्जी मिला दिया गया है कि वो कह रहे हैं कि आपके आगे हार मान लेना ही आपके लिए सच्चा तोहफा है। प्यार का असली तोहफा यही है कि ये आपके सामने हार मान लें।
और देखिए हर्मिट की एनर्जी बहुत अपनी सोल में एनालिसिस, माने मंथन चल रहा है, अपनी एनालिसिस, अपने सोल की में इतना ज़्यादा एनालिसिस कि क्या सही था क्या गलत था, मुझे क्या करना चाहिए था। पास्ट की जितनी घटनाएं हुई थी, जब भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, तो ये नोटिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने गलतियाँ की, इनकी कौन कौन सी बातें अब गलत साबित हो गई और आपकी कौन कौन सी बातें अब सही साबित हो गई हैं। ये सारी चीज़ें इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें गलत साबित हुई, आपकी बहुत बड़ी बड़ी बातें सच साबित हुई हैं। एक तरह से दूध का दूध पानी का पानी होना, हर चीज़ इनको समझ आ रही है। इसीलिए ये अब नई शुरुआत करने की एनर्जी में आ चुके हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया है और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देखिए यहाँ पे ड्रेस देखिए, इस पर्सन की हर्मिट की ड्रेस देखिए, और ये ओल्ड भी है, ओल्ड है, और ओल्ड मतलब इनका कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से देखिए इसमें इसमें इस हर्मिट में शाइन नहीं है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, एक तरह से अंधेरे में गुमसुम है। ये इनकी एनर्जी थी। और जब खुद को एनालिसिस किया, अपनी आत्मा में मंथन किया, तो मंथन करने के बाद देखिए इनकी एनर्जी क्या हो रही है, पेज ऑफ वेंट्स, एक न्यू क्रिएशन हो रहा है। यानी अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े होते हैं, लेकिन सोल की बात करें तो सोल हर पल जवान होती चली जाती है। जो डिवोशन के पाथ पे होती है ना, ऐसी सोल हर पल उसका डिवोशन बढ़ता है, हर पल ईश्वर से कनेक्शन बढ़ता है, तो वो हर पल युवा होती है। जब शरीर वृद्ध होता है ना, तब आत्मा बहुत तरुण हो चुकी होती है, जो डिवोटी होते हैं। तो ऐसे ही इनकी आत्मा के साथ हुआ है। इनकी एज चाहे जो हो, लेकिन आत्मा से ये यंग हो गए हैं। यंग होने का मतलब क्या है, एक एक जो यंग जो बॉडी हुई ना, ये 20 के आसपास की जो बॉडी हुई, उसमें कितनी एनर्जी होगी, कितनी पावरफुल एनर्जी होगी। तो वही एनर्जी इनकी सोल की अब हो गई है। यानी सारी इल्यूजन रिजॉल्व हो गए, सब सब वैनिश हो गए हैं सारे इल्यूजन। और अब ये समझ पाए हैं कि सच्चाई क्या थी, आपके और इनके रिश्ते की सच्चाई क्या थी, और आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को अलग करने आए थे उनकी सच्चाई की थी क्या थी, वो लोग कितने बेकार थे, कितना उन्होंने आपके साथ गलत किया, ये सब इनको समझ आ गया है। इसीलिए ये तैयार हो चुके हैं आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए। और अब ये आपसे कमिटमेंट करेंगे, और डिसाइड कर लिया कि मुझे कमिटमेंट करना है और इस रिश्ते को बड़े प्यार से संभालना है। इस रिश्ते ये इन्होंने इनका ये प्लान हो चुका है कि अब आपको जब अपने जीवन में लाएंगे तो हर दिन एक नई खुशी देंगे। वो भरपाई करेंगे जो जो पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ समय में आपने दर्द झेला है, उस दर्द की भरपाई करना चाहते हैं ये। कि जो समय, जो बहुत कीमती समय आपका चला गया दर्द में, अब वही, मतलब उस समय में ये जितनी खुशी दे पाते थे, उससे कई गुना खुशी ये अब आपको देना चाहते हैं। कि वो समय जो आपका बर्बाद हुआ, आप जो तरसते हुए इनके साथ चलते रहे हो, एक तरह से बारिश होती रही और आप पे एक बूंद भी नहीं पड़ी इनके प्यार की, तो वो ये चाहते हैं कि अब ये आपको हर हर नई खुशी दें, हर हर दिन में एक नया उजाला भर दें, एक नई, हर दिन आपका ज़िंदगी का हर दिन एक उत्सव बना दें। ऐसी इनकी एनर्जी आ चुकी है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड देखिए, 10 ऑफ कप्स। आप अगर मैरिज की दहलीज पे हो तो इनको आपसे शादी करनी है, और आपके किड्स भी होंगे। जब ये आपसे शादी करने का इनका एक इंटेंशन ये भी है कि आपको एक वो पेरेंट्स वाली खुशी होती है, वो खुशी भी देनी है। और इसमें एंसेस्टर्स की मर्जी भी शामिल है, क्योंकि एंसेस्टर्स चाहते हैं कि जब आप दोनों का कोई कोई संतान धरती पे आएगी, जिसको आप लाओगे, उससे संस्कार इतने प्यारे दोगे आप कि वो और आगे आपके इसी टास्क को, आपके इसी पर्पज को, जो आप एंसेस्टर्स को हील कर रहे हो, इसी पर्पज को आप और आगे ले जाओगे। आप ये जो आपका, आप जिस वंश में हैं आप लोग, ये वंश आगे और ज़्यादा रोशन होगा, इस वंश का आगे नाम होगा। एंसेस्टर की ये चाहत नहीं है, मतलब बंधे हुए नहीं होते, चाहो तो नाम मान सम्मान से वो बंधे हुए नहीं होते, लेकिन उनको एनर्जी रिसीव हो रही होती है जो उनके वंशज कर रहे होते हैं। तो आपके एंसेस्टर ये जानते हैं कि जब इन दोनों की संतान होगी तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली होगी, और वो और ज़्यादा परमात्मा के करीब होगी, और ज़्यादा अच्छा इंसान होगी, और वो सच के साथ दृढ़ता से खड़े होने वाली होगी और गलत का विरोध करने वाली होगी। इसलिए आपके एंसेस्टर्स भी इस पुनर्मिलन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये पुनर्मिलन इस समय ये घटनाएं अलाइन होने लगी हैं। ये प्रेजेंट में, जब आपको ये वीडियो मिला है, ये वीडियो इसीलिए मिला है कि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में
यूनियन की घटनाएं घटना शुरू हो गई हैं। मतलब वो परिस्थितियाँ, वो समय आ गया है जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि आप दोनों एक साथ आ सको। ऐसी ऐसी घटनाएं घटना शुरू हो गई हैं। आप दोनों के प्लेस चेंज होने लगे होंगे, या आपको दिखाया जा रहा होगा ड्रीम में, या किसी तरीके से मैसेज मिल रहे होंगे कि आपका डेजिग्नेशन चेंज, यानी आपका डेस्टिनेशन चेंज होने वाला है, रेजिडेंस आपका चेंज होने वाला है। इस तरीके के आपके ड्रीम आपको दिखाए जा रहे होंगे, और कहीं से ऑफ़र आ रहे होंगे कि यहाँ जॉब कर लो, या फिर आप सर्च कर रहे होंगे, या उनको ऐसे ऑफ़र मिल रहे होंगे। मतलब ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकें। ऐसी घटनाएं घटना शुरू हो गई हैं जो भले ही आपको अभी नहीं दिख रही हैं, लेकिन यूनिवर्स को, एंजल्स को और आपके एंसेस्टर्स को आप दोनों को यूनियन में लाना है। ये उनका टास्क है, ये यूनिवर्स का टास्क है, एंजल्स का टास्क है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप क्यों टेंशन लेते हो? आपके सोचने की चीज़ ही नहीं है। ये जिम्मेदारी ईश्वर की है, और ईश्वर अपनी हर जिम्मेदारी को निभाना बखूबी जानते हैं। इसलिए आप यूनियन की फिक्र ना करें। वो तो डेस्टाइन है, वो तो होना ही है। ईश्वर ने वो घटनाएं शुरू कर दी हैं। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स, देखिए 2 एस आ चुके हैं, यानी आपको हो सकता है 11 की सिंक्रोनिसिटी हो रही हो। यहाँ पे मुझे 9 एंड 10 काफ़ी 11 नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और ये 9 एंड 10 मतलब इंक्रीजिंग नंबर। आपकी ज़िंदगी में प्रेम प्रेम बढ़ता चला जाएगा। अब से, जब से आपको ये वीडियो मिला है, डिवाइन मैसेज ये दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रतिपल प्रेम बढ़ेगा। अब ये प्रेम 2 पार्ट में बढ़ेगा। एक तो आपके अंदर की भक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे एक आत्मा की भक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे संसार उसे प्रेम देना शुरू कर देता है। संसार उसे ज़्यादा प्रेम देने लगता है। ईश्वर तो होते ही हैं, उसके भक्त के तो भगवान होते ही हैं, लेकिन संसार से भी प्रेम मिलने लगता है। तो यहाँ पे आपकी भक्ति बढ़ रही है, और आपको आपके पर्सन का प्यार बढ़ता जा रहा है, और बाकी जो आप तक आपसे दूर हुए थे उन लोगों का प्यार भी बढ़ रहा है। और ये देखो, ये ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर का प्रेम आपने जो बर्डन ले रखा था अपने यूनियन का, अपने डिज़ायर्स का, इस बर्डन को आप परमात्मा के प्रेम के आगे सरेंडर कर रहे हो कि ये बोझ तुम्हारा है, तुम जानो, मेरे से नहीं ढोया जाए। मेरे कर्मों का बोझ भी है, तब भी मेरे से नहीं ढोया जा रहा। और जो निगेटिव एनर्जी के लोग हैं, जो आपको भक्ति नहीं करने दे रहे, या आपके पर्सन को भक्ति नहीं करने दे रहे हैं, तो उनसे लड़ने की स्ट्रेंथ आप में भी है और आपके पर्सन में भी है। जो और आपके पर्सन जो आपको समझ नहीं पाए थे, आपके लिए कुछ खास कर नहीं पाए, इस बात का उन्हें रिग्रेट भी है। अब ये जो तीनों एनर्जी हैं, ये 10 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ सोर्स, ये तीनों एनर्जी काफ़ी हैवी एनर्जी हैं। और ये हैवी एनर्जी हो सकता है आप फील कर रहे हो, या आने वाले कुछ टाइम में फील करो। विद इन 24 आवर हो सकता है, या 1 वीक में आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपको हैवी एनर्जी पिक हो रही हो। और ये वीडियो आपको ज़रूर प्रतिपदा को मिलेगा, बट मैं इसको रिकॉर्ड अमावस्या पे कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको ये एनर्जी रिसीव हो रही हो, आप अपने पर्सन की हैवी एनर्जी पिक कर रहे हो, क्योंकि अमावस्या पे मून डिसअपेयर होता है, तो वो एनर्जी हैवी थोड़ी सी होती है। तो वो जो हैवी एनर्जी है ये रिलीज़ हो रही है ईश्वर के प्यार के आगे। हो सकता है आपके पर्सन रो रहे हो, आपको पर्जिंग हो रही होगी। आप अगर रो रहे हो ना, तो ये अमावस्या के इन्फ्लुएंस की वजह से रो रहे हो, न्यू मून के इन्फ्लुएंस की वजह से आप रो रहे हो। और ये इसलिए रो रहे हो आप कि एक तो न्यू मून का इन्फ्लुएंस, और न्यू मून का इन्फ्लुएंस ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है ये न्यू मून। आप तो बैलेंस हो, बट आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो आपको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपको बैलेंस थोड़ा सा और होना है, ताकि आप जितना ज़्यादा बैलेंस होंगे उतना ही ये होगा कि आपके पर्सन भी फिर न्यू मून, फुल मून से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। जब वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो और आप और ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो ये जो एनर्जी आ रही है, लेकिन परमात्मा के प्रेम के आगे आपके पर्सन जब इस एनर्जी को 10 ऑफ वेंट्स, 5 ऑफ सोर्स, और यानी चीटिंग, लोगों ने इनको चीट किया, जब ये याद करते हैं, और ज़िंदगी कैसे बोझ बन गई, आपके जाने के बाद ज़िंदगी कैसे बोझ बन गई है, ये चीज़ें याद करते हैं। और सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है, यानी घर में सारी सुख सुविधाएं, उसके बाद भी खुशी नहीं है, मन में खुशी नहीं है। ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी से निकलने के लिए भगवान को याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कोई अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, या नहीं भी हैं, ये ओवरऑल सबके लिए है कि आत्मा जब संसार के पीछे भागते भागते थक जाती है और उसे कुछ हासिल नहीं होता, वो सुकून, वो खुशी हासिल नहीं होती जो एक डिवोटी सोल को चाहिए होती है, तब वो परमात्मा की तरफ जाता है, वो सोल जाती है।
तो वही आपके पर्सन के साथ हुआ है। आप अगर हो सकता है वेट कर रहे हो अपने पर्सन का कि मेरा पर्सन अब डिवोशन के पाथ पे आ जाए, अब डिवोशन के पाथ पे आ जाए, तो यही सही टाइम है, ये डेस्टाइन टाइम आ गया आपके पर्सन का डिवोशन के पाथ पे आने का, क्योंकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई, आपका हारमोनियस यूनियन तो हो चुका है, आपकी उनकी एनर्जी सेम फेज पे आ चुकी है, सेम एनर्जी आप दोनों की हो चुकी है। 3D में यूनियन आपको भले ही नहीं दिख रहा हो तो वो बहुत जल्द दिखेगा, लेकिन सेम एनर्जी में आप दोनों आ चुके हो, और इसी वजह से आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो पा रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन याद कर पा रहे हैं भगवान को कि हे ईश्वर अब तुम संभालो ये जो एनर्जी है। अगर आप ये हैवी एनर्जी पिक कर रहे हो या आप खुद इस एनर्जी में हो तो ईश्वर से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मुझे और मेरे पर्सन को इस एनर्जी से निकाल दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर निकाल रहे हैं। ईश्वर का प्रेम जहाँ होगा वहाँ ये एनर्जी कहाँ ठहरेगी, लेकिन इस एनर्जी ईश्वर के प्रेम के क्लैरिफिकेशन में ये आए हैं। इसका मतलब ईश्वर आपको अभी इस समय ये प्रेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको और आपके पर्सन को इन ट्रॉमा से हील किया जा रहा है। ये जन्मों के बोझ, जन्मों के कर्म बंधन का जो बोझ था उससे निकाला जा रहा है। पिछले जन्मों में आपने जिसको चीट किया वो कार्मिक अकाउंट क्लियर होना है, आपके पर्सन ने जिसको चीट किया वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ है। इस बर्थ में जिसने चीट किया है या पिछले जन्म में चीट किया है तो वो मेमोरीज, वो ट्रॉमा लेके आपके पर्सन आए थे वो रिलीज होना है। और जो गलतियाँ, जो गिल्ट थी पास्ट लाइफ में, जो किसी के प्रति गलतियाँ हो गई या इस बर्थ में जो गलतियाँ हो गई, तो वो गिल्ट का जो बर्डन है, जो ट्रॉमा है, वो सारी एनर्जीज रिलीज हो रही हैं क्योंकि ईश्वर साथ हैं। ये सब कुछ रिलीज हो रहा है इस समय। अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं, आपको चीटर याद आ रहे हैं कि इन्होंने मुझे चीट किया, उन्होंने चीट किया, तो ये सब सरफेस पे आ रहे हैं, ये रिलीज किए जा रहे हैं क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। एक तरह से ईश्वर आपकी और आपके पर्सन दोनों की आत्मा का ऑपरेशन कर रहे हैं, सारे पेन निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आया पेज ऑफ कप्स, उसके क्लैरिफिकेशन में आया कि ये प्रेम, ये भक्ति आप और आपके पर्सन के इतने सारे दर्द निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ये भक्ति इतने सारे दर्द क्यों निकाल रही है? क्योंकि आप दोनों को यूनियन में लाना है। मैंने अभी बोला है कि आपके एंसेस्टर्स भी यूनियन चाहते हैं आपका, तो आपका यूनियन, आपके यूनियन के लिए आपको ये सारे ब्लॉकेज से निकाला जा रहा है। आपके ये सारे ब्लॉकेज, आपके और आपके पर्सन दोनों के ये सारे ब्लॉकेजेस हील किए जा रहे हैं। आप हो सकता है इन ब्लॉकेज से निकल चुके हो, आप हो सकता है ना कनेक्ट हो पा रहे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो बैलेंस हूँ, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, फिर उनको निकाला जा रहा है। ये एनर्जी है ज़रूर, आप में से किसी ना किसी की ज़रूर है, दोनों की भी हो सकती है। आपके पर्सन की होगी तो आप पिक कर रहे होंगे। तो इस एनर्जी से निकाला इसलिए जा रहा है क्योंकि जब पूरी तरीके से ये हील हो रहे हैं तभी जाके आपका यूनियन हो रहा है। तो आप दोनों ना साथ साथ चल रहे हो। जितनी आपकी हीलिंग होती है उतनी आपके पर्सन को हील कर दिया जाता है, और जैसे आपके पर्सन आपके लेवल पे आ जाते हैं वैसे ही आपको फिर और हील कर दिया जाता है। पहले आपको हील किया, फिर आपके पर्सन को हील किया, ऐसे हील कर करके डिवाइन यहाँ तक 11 की एनर्जी तक लेके आ रहे हैं, यानी यूनियन की एनर्जी तक, न्यू बिगनिंग की एनर्जी तक, यानी एक साथ आप सारा जीवन एक साथ गुजार सकें, ऐसी एनर्जी में आपको लाया जा रहा है ताकि आपसे सोल पर्पज कराया जा सके, वो सोल पर्पज जो आप लेके आए थे। और वो सोल पर्पज क्या था? आपका सोल पर्पज था कि आप खुद अबेंडेंट होंगे, प्रॉस्पेरिटी आपके पास बहुत सारी होगी, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे। और वो किस लिए होंगे? ताकि आप ऐसे लोगों की मदद कर सकें जो फाइनेंशियली परेशान रहते हैं, जो मेहनत से कमाना चाहते हैं। इस कलयुग में जो मेहनत से कमाता है वही स्ट्रगल करता है, उसी के पास पैसे की कमी होती है, और जो शॉर्टकट अपना लेता है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। और रही दंड मिलने की बात, दंड तो मिलता है, प्रकृति के नियम में दंड तो मिलता है, लेकिन जब तक दंड मिलता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि जो सच्चे लोग होते हैं उनका विश्वास उठ चुका होता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनके भी, जो लोग गलत करके भी पैसे वाले हैं, तो वो पास्ट लाइफ के उनके कर्म अकाउंट ऐसे हैं कि उन्होंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिस वजह से उनके पास पैसा तो है, लेकिन इतने बुरे कर्म किए हैं कि उनके पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि इस पैसे से सदुपयोग किया जाए, इस पैसे से अच्छे लोगों की मदद की जाए, ये उनकी बुद्धि नहीं है। तो आप पैसे से किसी की प्रॉस्पेरिटी को ना आके, आप इस वीडियो पे आए हैं तो ज़रूर आप इससे कनेक्ट हो पाएंगे इस बात से। मैं नॉर्मल सोल्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से, इस चैनल से जो वीडियोस आते हैं वो ज़रूर डिवोटीज शोल होती हैं। तो आप पैसे से किसी की प्रॉस्पेरिटी को ना आके, डिवोटीज़ के लिए तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ईश्वर की याद, वो प्रॉस्पेरिटी है, सच्ची प्रॉस्पेरिटी वही है। तो उस प्रॉस्पेरिटी के आगे किसी की ठहरनी नहीं है। और आप अब यहाँ का, इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं है। आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है वो मटीरियलिस्टिक भी आ रही है,
इस दुनिया का जो पैसा है, यानी माया और मायापति, अगर मैं सिंपली एक सेंटेंस में बोलूँ, माया और मायापति दोनों आप पे मेहरबान है। माया और मायापति मतलब माता लक्ष्मी की कृपा, यानी धन संपत्ति आपके पास, और मायापति यानी भगवान विष्णु का मतलब है धन संपत्ति तो सब है अपने पास, लेकिन हम फंसे किसी में नहीं है। हमें पता है ये परमात्मा की है, बस अपने इस्तेमाल के लिए दी गई है। धरती पे जब तक है तब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी हमें इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि जैसे ही शरीर छूटेगा वैसे ही हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी। इसकी ज़रूरत हमें तभी तक है जब तक ये शरीर है। शरीर छूटने के बाद ज़रूरत तो मुझे परमात्मा की है, और शरीर में रहते रहते भी आत्मा को मेरी ज़रूरत, जो सोल की ज़रूरत है, सोल की जो नीड है, वो तो मेरा बस ईश्वर है। इस अवेयरनेस से आप इस प्रॉस्पेरिटी को गेन करोगे। इसी अवेयरनेस में आप आ चुके हो, इसीलिए आपकी लाइफ में अवेयरनेस लाई जा रही है, और आपके पर्सन को बिलीव है कि आप, ये तो वो देख रहे हैं आपको ग्रोथ करते हुए। अभी तक हो सकता है कि आपकी जॉब बिजनेस में उन्होंने आपकी हेल्प की हो, लेकिन अब वो देख पा रहे हैं कि अब वो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप स्टेबल हो, या तो आप स्टेबल हो या फिर ग्रोथ कर रहे हो, और वो चीज़ उनको दिख रही है। उन तक ये बातें पहुंच रही हैं कि उनके बिना भी आप रुके नहीं, उनके बिना भी आपका बुरा हाल नहीं हुआ। जैसे अगर वो नहीं है तो आपका जॉब छोड़ के आप दूसरा जॉब आपको मिल नहीं पाया, उनके अप्रोचेस से, अगर उनके सपोर्ट से आपको मिल रहे थे जॉब वगैरह, या वो आपकी हेल्प कर रहे थे, तो अब वो ये फील कर पा रहे हैं कि उनके बिना भी आप संभले हुए हो, उनके बिना भी आप वो कर पा रहे हो जो उनके साथ, उनकी मदद से आपने किया था। अब उन्हें एहसास हो गया कि उनकी मदद के बिना भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, और इसीलिए और उन्हें यह एहसास है कि आपसे दूर होने के बाद उनकी लाइफ में मनी लॉसेस शुरू हुए हैं। आप जब आए थे तब उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो गई थी, और जब आप गए हो तब लॉसेस शुरू हुए हैं, उनके पैसे बर्बाद होने शुरू हुए हैं। इसीलिए वो अब आपकी तरफ एक्शन ले चुके हैं। और यहाँ पे देखिए एनर्जी, देखिए ये जो क्वीन है ये एक चेयर पे बैठी है। अगर इन दोनों कार्ड्स को एक साथ देखें, एक साथ इन कार्ड्स को देखें, तो इमेजिन करके देखिए कि मान लो चैरियट जैसा ना, कि आगे घोड़ा है और पीछे वो जो रथ है उस पर एक क्वीन बैठी हुई है। ये एनर्जी आपके साथ होने वाली है। आपके पर्सन एक तरह से आपकी ज़िंदगी के सारथी बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। सारथी बन के मतलब आपको सपोर्ट करेंगे। अब वो ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। आप उनसे जो कहोगे कि मुझे ये करके दो, मुझे ऐसा चाहिए, तो वो बिना कुछ किसी इफ़र्ट के आपकी डिज़ायर्स पूरी करेंगे। और ये डिज़ायर्स वो क्यों पूरी करेंगे? क्योंकि आपकी अब डिज़ायर्स रह भी नहीं गई हैं। आपकी डिज़ायर्स अपने लिए रह ही नहीं गई हैं। आपकी डिज़ायर्स हैं कि ऊपर वाले ने जो पर्पस देके भेजा है दूसरों की मदद करना, उसके लिए आप इनका सपोर्ट लोगे। अदरवाइज आपको अपने लिए तो आप कुछ चाहिए नहीं। आपको अपने लिए कुछ चाहिए तो सिर्फ ईश्वर चाहिए। और इसीलिए मुझे एक चैरिट जैसी एनर्जी फील हो रही है कि आप अगर दोनों कार्ड्स को एक साथ अमेजन करके देखें तो एक घोड़े के यानी रथ पे एक क्वीन सवार है, और ये जो नाइट है यानी जो शूरवीर है, ये ऐसा है कि इसको भटकने नहीं देगा, इस क्वीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा, इसको प्रोटेक्ट भी करेगा और इसकी ज़िंदगी की गाड़ी सही दिशा में ले जाएगा, और इस क्वीन का कहना भी मानेगा। इस तरीके से ये एनर्जी है आपके पर्सन की, कि अब आपके पर्सन एक तरह से जैसे आप राजकुमारी हो, और ये आपका रथ चला रहे हैं, और आपकी आज्ञा से कि अब यहाँ चलो वहाँ चलो, तो आप जो आज्ञाएं दोगे वो आपकी आज्ञा है। आपकी आज्ञा क्या, आप जो इनसे कहोगे कि ऐसा करो वैसा वैसा ना करो, तो वो आप सिर्फ इस पर्पज से कहोगे कि आपको पता है कि ईश्वर ने आपको किस लिए भेजा है और हमें क्या करना है। हमें दूसरों को सर्व करना है, और जो परेशान है उनकी हेल्प करनी है। जो परेशान लोगों को और परेशान कर रहे हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट भी जाना है। तो आप अपने सोल पर्पज के लिए इनसे बातें किया करोगे, सोल पर्पज के लिए कहा करोगे कि ऐसा करो वैसा करो, और ये पूरी तरीके से आपके सोल पर्पज में आपका सपोर्ट करेंगे। यानी एक तरह से ये होता है ना कि टू व्हीलर्स हुए तो उसमें दोनों व्हील जो जब सही से चलते हैं तभी जाके वो ठीक से मूव करता है। तो ऐसी एनर्जी है, आप दोनों यानी आपकी ज़िंदगी के दोनों पहिए यानी आप और आपके पर्सन बिल्कुल स्मूथ वे में एक दूसरे के साथ तालमेल बना के ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन 3 ऑफ सोर्ड्स, देन 8 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब इन तीनों को जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, मनी लॉसेस इनके हुए हैं, काफ़ी झेला है, और इनको ये भी स्ट्रेस रहा है। आपने भी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि पैसे, सोर्स ऑफ इनकम आपका स्टेबल नहीं हो पा रहा होगा, सोर्स ऑफ इनकम ठीक से आपका क्रिएट नहीं हो पा रहा होगा, अप एंड डाउन्स लगे रहते होंगे, कुछ ना कुछ
फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आप दोनों की रही है। और वो क्यों रही है? क्योंकि निगेटिव एनर्जीज आप दोनों के बीच में रही हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की कंप्लीट एनर्जी फील हो रही है। कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रही है। वो मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, या आप होंगे, या ये होंगे मैरिड, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर होगा। इस तरीके की थर्ड पार्टी, कोई लव के एंगल से थर्ड पार्टी रही है। और कोई कार्मिक भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हों या कोई और हो, फ्रेंड्स वगैरह। ये पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें। तो ये पेरेंट्स थोड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हुए और दूसरे रिलेटिव हुए, ये इतने पावरफुल कार्मिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जिससे मैरिज हो जाती है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसकी वजह से मनी लॉसेज हुए हैं, उसकी वजह से आप लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं। उसने बहुत शक किया, जो कुछ इन्होंने कमाया, या तो वो बीमार पड़ती रही है, पड़ता रहा, तो उसकी बीमारी में खर्च हुआ, या फिर उसने अपनी सुख सुविधा में उस पैसे, इनके पैसे को यूटिलाइज किया। या फिर आपके पर्सन अगर मेल हैं, वो फीमेल है थर्ड पार्टी, तो उसने पैसा खुद अपने ऐश्वर्य में खर्च किया और अपने मायके वगैरह दिया। ओवरऑल उसने सारे पैसा अपने पे खर्च कराया, इसीलिए आपके पर्सन के इस एनर्जी में आ गए डिटैच। मतलब उसके प्रति अब इनके दिल में इमोशंस नहीं रहे। वो जो थर्ड पार्टी है उसके प्रति इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है। इन्हें ये समझ आ गया कि इसकी ज़रूरतें कभी पूरी होंगी नहीं, चाहे मैं मर जाऊं और अपने अपने बॉडी के ऑर्गन भी अगर बेच के इसको पैसा दे दूं, इसकी संतुष्टि तब भी नहीं होनी, इसकी पूर्ति कभी पड़ेगी नहीं। तो मैं बेकार में अब इतना इसके लिए करूं। अब यहाँ पे जरा कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ मनी लॉसेस, क्योंकि इन्होंने इतना कमाया, इतनी मेहनत की और इनके हाथ में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में है। थर्ड पार्टी ने सारी जो प्रॉस्पेरिटी आपकी थी, शक की, सारी एक तरह से क्या कि जो पॉकेट है पूरी तरह से खाली कर ली, और उलट के देख लिया कि कोई एक भी कॉइन बचा तो नहीं है। जब ये हश्र देखा इन्होंने अपनी मेहनत का, तब इसका अब आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी से मोह भंग हुआ। इस थर्ड पार्टी से मोह भंग हुआ। इस थर्ड पार्टी के जो दूसरे रिलेटिव में, थर्ड पार्टी से जो रिश्ते कनेक्ट हैं, अगर ये फीमेल बॉडी में थर्ड पार्टी तो उसके मायके पक्ष से, और अगर ये मेल बॉडी में थर्ड पार्टी तो उसकी फैमिली से, उससे जुड़े हर व्यक्ति से, हर चीज़ से इनका मोह भंग हो गया। इन्हें उससे जुड़ी हुई हर चीज़, उससे जुड़ा हुआ एनिमल तक भी इनको पसंद नहीं आ रहा। और जब उससे इतनी घृणा हुई, तब इन्हें अपना सच्चा प्यार यानी आप याद आए। अब इन्हें आप याद आ रहे हो, अब ये सच्चाई समझ रहे हैं कि आपने क्या दिया इनको, और आपको खो के इन्होंने क्या खो दिया। इसीलिए आपके लिए बहुत बहुत रोमांटिक हो रहे हैं। देखिए दोनों कार्ड्स एक के बाद एक, यानी यहाँ पे कोई इमोशंस नहीं, मतलब दुनिया का अटैचमेंट खत्म कर देना, और यहाँ इतना इमोशनल, इतना रोमांटिक कार्ड, इतना ज़्यादा रोमांटिक कार्ड, दोनों एक के पीछे एक आना, मतलब इनका थर्ड पार्टी। और ये कार्ड 8 ऑफ कप्स कहाँ आया? इसके पीछे, यानी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के पीछे, यानी इस थर्ड पार्टी से इनका मोह भंग हुआ। इससे मुंह मोड़ के दोनों कार्ड देखिए, इसको छोड़ के ये आगे चल दिए। और जब ये आगे चले हैं, यानी माउंटेन्स आगे हैं, इसका मतलब सोल की ग्रोथ हुई, एक स्पिरिचुअलिटी की हाइट हुई। जब स्पिरिचुअलिटी की हाइट की ओर चले हैं, तब डिवाइन ने इनकी आंखों से ये पर्दे हटाए कि तुम गलत इंसान को अपना सब कुछ मान रहे थे, जबकि सच्चा इंसान तो तुम पीछे ही छोड़ आए हो, अब तुम उसको अप्रोच करो। तो ये कप लेके आपको अप्रोच करने के लिए रेडी हो चुके हैं, और नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जो आ गए हैं, आपके फेवर में एक्शन लेंगे। और ये देखिए, सडनली मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मुझसे कहा गया कि यही वाला कार्ड उठाओ। लेकिन जब कार्ड उठा के मैंने इसके साथ यहाँ रख दिया, तब मुझे याद आया, तब मुझे समझ आया कि डिवाइन ने मुझसे क्यों कहा कि ये नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड उठाओ। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यहाँ रखा, और इनका डायरेक्शन कैसा बन गया। ये नाइट ऑफ वैंड्स का मूवमेंट किसकी तरफ है? इस कप की तरफ है, और यानी किंग ऑफ कप की तरफ। और किंग ऑफ कप्स किसकी तरफ देख रहा है? किधर इसका फेस है? नाइट ऑफ वैंड्स की तरफ। यानी अपने प्रेम के लिए एक्शन लेना, और इतने ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लेना कि इसको कोई रोक नहीं सकता। फायर एनर्जी भी, यानी कप और फायर एनर्जी। अब कप और फायर एनर्जी, यानी फायर और वाटर एनर्जी दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं? दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी तो करती हैं। कहीं किसी जगह पे मान लो ये कप है और इसको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो आसपास अगर फायर लगा दी जाए, फायर एनर्जी हो, कोई फायर एनर्जी का मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा साहस से प्रोटेक्ट करना, अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस साहस की ज़रूरत होती है, वो साहस इनके अंदर आ चुका है। और उसी साहस से ये आगे बढ़ रहे हैं अपने प्यार को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, आपसे यूनियन में आने के लिए। ये आपकी तरफ
या तो बढ़ चुके हैं या फिर चलने वाले हैं। ये इस समय यूनियन की एनर्जी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। यूनियन की एनर्जी शुरू हो गई है, बहुत से लोगों का यूनियन होने लगे हैं। तो आपको ये वीडियो मिला है तो आप भी इसी कतार में है कि आपका भी यूनियन बहुत जल्द होने वाला है। मेरी शुभकामना है आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, आपकी भक्ति प्रतिपल 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 बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।